हमारे जीवन में जब बुरा समय आता है, बुरे वक्त में से हम जब गुजरते हैं, तब हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे रुपये, हमारी शक्ति कुछ काम नहीं आता है, सब बेकार हो जाता है। जो परेशानी आ गई है जीवन में, वो परेशानियों में से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। दोस्तों, भगवान ना करे ऐसी समस्या किसी के जीवन में आए, मगर ऐसी समस्या आ गई है जीवन में, ऐसी परेशानियों में से आप गुजर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उपाय आप करके देखें दोस्तों। आप कोई भी धर्म से है, कोई भी प्रांत से है, कैसी भी अवस्था में ये उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, मैंने टाइटल में लिखा है, पहाड़ से भी बड़ी समस्या, पहाड़ से भी बड़ी परेशानी, पहाड़ से भी बड़े दुख और कष्ट दूर अवश्य हो जाएंगे। वो बात पर पूरा भरोसा रखें। दोस्तों, आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो को पूरा देखें। शायद आपको नहीं, आप दूसरे को भी ये उपाय दे सकते हैं। उपाय ऐसा है, बिना खर्च वाला है, असरदार है, सटीक है। पहली विजिट ले रहे हैं चैनल की, चैनल पर पहली बार पधारे हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम जय श्री राम अवश्य लिखे। आधी सेकंड का काम है, महा उपाय है, महा उपाय करके देखें, कल्याण हो जाएगा। लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी मर्जी की बात है। जो नए भाई बहन चैनल पर आए हैं, जो भाई बहन मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, वो सभी भाई बहनों की जानकारी के लिए, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। आपकी जो भी समस्या है, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप नंबर नोट कर लो, 8732985130। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके रख दें, जवाब आपको अवश्य दूंगा। ऐसे कष्ट, ऐसे दुख, ऐसी परेशानी जो आप सह भी नहीं सकते हैं और किसी को कह भी नहीं सकते हैं। अगर किसी को कहते हैं, दूसरे की हेल्प लेने के लिए आप चाहते हैं, तो परिवार की इज्जत जाने का खतरा है। परेशानी चाहे कोई भी हो, तन मन धन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, परिवार की समस्या है, व्यापार में कोई समस्या है, नौकरी में कोई समस्याएं आ रही है, जो भी समस्या है, ये प्रयोग आप शनिवार के दिन करेंगे। दोस्तों, 2-3 छोटे छोटे प्रयोग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, कमेंट में कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा आपको। ये प्रयोग आप शनिवार के दिन से शुरू करेंगे। शनि, रवि, सोम 3 दिन आप प्रयोग करेंगे। महीने में 3 दिन ही आपको प्रयोग करना है। शायद दूसरे महीने में आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई ना कोई रास्ता आपको नजर अवश्य आएगा, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये प्रयोग जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाए, तभी ये प्रयोग करना है आपको। शनिवार की रात्रि को फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है आपको। ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, इससे आधा टुकड़ा लेना है फिटकरी का।
इस फिटकरी के टुकड़े को, ये प्रयोग आप रात्रि के 9 बजे के बाद करेंगे। शनि रवि सोम 3 दिन कंटिन्यू करेंगे। बहनें करती है, कोई भी अवस्था में कर सकती है, भाई करते हैं, कोई भी धर्म से है, कोई भी प्रांत से है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग आप अपने लिए कर सकेंगे। कमेंट में मत पूछना कि बेटे के लिए ये प्रयोग कर सकती हूँ, भाई के लिए प्रयोग कर सकती हूँ। आपके लिए, खुद के लिए ही आपको ये प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग देता हूँ, वो प्रयोग पूरे परिवार में किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। एक फिटकरी का टुकड़ा आपने लिया, इनसे आधा लेना है, इतना बड़ा नहीं लेना है। लोहे के तवे को स्टोव के ऊपर रखे, स्टोव चालू कर दे, तवे को एकदम गर्म करे, अच्छे से गर्म कर दे। फिटकरी के टुकड़े को तवे के ऊपर रख दे। अब जैसे तवा गर्म होगा, फिटकरी गर्म होती जाएगी, धीरे धीरे फिटकरी पिघलने लगेगी, एक पतासा बन जाएगा। जब फिटकरी पिघलने लगे, पिघल जाए, तब एक लौंग लेना है आपको। लौंग फूल वाला, साफ सुथरा फूल वाला, खंडित लौंग नहीं लेना है। एक लौंग रखे, एक चुटकी काली राई अंदर डाले, स्टोव को बंद कर दे। लौंग और काली राई फिटकरी का जो पतासा हुआ है उसमें चिपक जाएंगे। जब पतासा ठंडा हो जाए, जब तवा ठंडा हो जाए, 9 बजे ये प्रयोग शुरू करेंगे तो शायद 9:30 बजे, आधे घंटे आपको लगेगा इसमें। पतासा ठंडा हो जाए, चप्पू से थोड़ा आप नीचे चप्पू डालेंगे तो पतासा निकल जाएगा, छूट जाएगा तवे से। अब आप जहाँ खड़े हैं वही जगह पर इस पतासे को आपके हाथ में ले, मुट्ठी में बंद करें। आपकी कौन सी समस्या दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो याद करें, वो भाव मन में बना कर रखें। पतासे को अपनी मुट्ठी में रखकर अपने ऊपर से उल्टा उल्टा एंटी क्लॉक 8 बार उतारना है। ऐसे पतासा आपने हाथ में रखा, उल्टा उतारा, एक बार उतारा, फूंक मारे, दूसरी बार उतारे, फूंक मारे, वैसे 8 बार पतासे को उल्टा उतारना है। अब तुरंत का तुरंत अब घर से बाहर निकल जाए। बीच रास्ते पर, सड़क के ऊपर, जो डामर की काली सड़क होती है, बीच रास्ते के ऊपर इस पतासे को रख दे। सुबह होते होते जब गाड़ियां पास होगी, बाइक पास होगे, तो ये पतासा सुबह होते होते टूट जाना चाहिए, चूर चूर हो जाना चाहिए। ऐसे ही आप रविवार की रात्रि को करेंगे, ऐसे ही सोमवार की रात्रि को करेंगे। शनि रवि सोम 3 दिन आप ये प्रयोग करेंगे। शायद आपको ऐसा लगता है कि समस्या कम नहीं हुई है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो दूसरे महीने ऐसे ही आप ये प्रयोग करें। शायद दूसरा महीना आपको ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 3 महीने तक शनि रवि सोम, दूसरा महीना शनि रवि सोम, तीसरे महीने शनि रवि सोम, 3 महीना ये प्रयोग करके देखें दोस्तों। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, अवश्य दूर हो जाएगी। अब प्रयोग दूसरा, ये प्रयोग पूरे परिवार के लिए है। परिवार में जो कमाने वाला सदस्य है, कमाने वाले सदस्य के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य ये प्रयोग कर सकता है, कोई भी अवस्था में कर सकता है। आप कोई भी धर्म से ये प्रयोग कर सकते हैं। अब जो कमाने वाला सदस्य है, कमाने वाला सदस्य के ऊपर कर्ज हो गया है, परिवार का कोई सदस्य स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, घर के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कोई अशुभ प्रभाव है, वास्तु दोष है, किसी की बुरी नजर है घर के ऊपर। 2 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था, 2 साल में सडनली सब कुछ बिगड़ने लगा है, व्यापार कम हो गया है, परिवार में क्लेश बढ़ता जा रहा है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। ये प्रयोग करके देखें दोस्तों। आपकी मुट्ठी, एक मुट्ठी जितना पिसा हुआ नमक लेना है, सिंपल नमक जो आपके रसोई घर में रहता है, वही सिंपल नमक 1 मुट्ठी लेना है। एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा नमक के ऊपर रखें, मुट्ठी को बंद करें,
अब ये प्रयोग भी रात्रि के 9 बजे के बाद करेंगे आप। दोबारा बोलता हूँ, परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है ये प्रयोग। ये प्रयोग पूरे परिवार के लिए है। मुट्ठी को बंद करें। अब घर के अंदर जितने कोने हैं, कोने में जाके अपनी मुट्ठी का स्पर्श करें। 1 रूम वाला मकान है तो 4 कोने होंगे, 2 रूम वाला मकान है तो 8 कोने होंगे, 2 रूम है, एक रसोई घर है अलग तो 12 कोने होंगे। सभी कोनों में जाके ये मुट्ठी से आप स्पर्श करें। अब इस नमक और फिटकरी को टॉयलेट में डाल दें, थोड़ा ऊपर पानी डाल दें, फ्लश कर दें, अपने हाथ वहीं पे वहीं साफ कर लें। घर के अंदर टॉयलेट नहीं है तो गंदे पानी में, गंदी नाली घर के पास गुजर रही है तो गंदी नाली में ये नमक और फिटकरी डाल दें। शनिवार की रात्रि को प्रयोग करेंगे, कम से कम 3 शनिवार आप ये प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग तीसरा, आपको एक भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आपके सभी काम में अड़चने आ रही है, आपके अहित करने वाले बढ़ गए हैं, ऐसे ही फिटकरी का एक टुकड़ा लेके गरम करें तवे के ऊपर। दिन में कोई भी समय या कोई भी समय पे आप काम कर सकते हैं। फिटकरी के टुकड़े को तवे के ऊपर गरम करें, पतासा हो जाए, पतासे को कूट ले, बारीक पाउडर कर ले। जो फिटकरी गर्म होगी बाद में पतासा होगा, पतासा निकाल दे, कूट कर एकदम बारीक पाउडर कर दे। मिक्सी में पीसेंगे एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा। अब समझो 1 चम्मच बारीक पाउडर हुआ, 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर हुआ है तो उसके अंदर 2 चम्मच पिसा हुआ नमक, आप रसोई में जो लेते हैं, भोजन पकाने में जो नमक लेते हैं, वो पिसा हुआ नमक 2 चम्मच डाल दे, अच्छे से मिला दे, ऐसी कांच की बोतल में भरकर रख दे। हर दिन सुबह आप जब पेस्ट करने जाए, मुंह साफ करने जाए, उठने के बाद सबसे पहले 1 चुटकी जितना पाउडर आपकी हथेली में निकाले, उंगली से अपने दांतों के ऊपर पहले पाउडर को घिसे, नमक और फिटकरी के पाउडर को दांत के ऊपर घिसे, कुल्ला कर दे। बाद में जो भी पेस्ट यूज करते हैं, जिससे भी आप मुंह साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, बाद में करें। उठने के बाद तुरंत पहले आपके दांतों के ऊपर नमक और फिटकरी का पाउडर लगाए। दोस्तों, ये तीनों प्रयोग अगर आप साथ में कर लेते हैं तो जो मैंने टाइटल में लिखा है, पहाड़ से भी बड़े दुख कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप उपाय करके देखें दोस्तों। बस दोस्तों, सभी उपाय ठीक से समझ गए होंगे। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है, आप मुझे कमेंट करके पूछें, व्हाट्सएप पर आकर ना पूछें। कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, जवाब मैं आपको अवश्य दूंगा। आज पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।